हेलो बच्चों, लेट अस रीड द गिवन क्वेश्चन. डेल्टा ई मस्ट बी ज़ीरो फॉर. अब ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ये कह रहा है साइक्लिक प्रोसेस. तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इस टाइप का प्रोसेस है कि हम इस स्टेट से स्टार्ट किया और हमने कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट करके वापस इनिशियल पॉइंट पे ही आ गए. लेट जैसे हमारे पास पीवी डायग्राम था. हमने ए से स्टार्ट किया, बी, सी एंड डी के थ्रू हम वापस ए में ही आ गए. तो हमारे पास इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम. तो हमारा जो टेम्परेचर होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा और हमारा जो डेल्टा ई है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. तो हमारे जब तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है तो हमारे डेल्टा ई में भी कोई चेंज नहीं आएगा. तो हमारा ऑप्शन ए दैट इज साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा ई हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो. तो हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन बी आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन. तो फॉर आइडियल गैस हमारा जो डेल्टा यू है दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी. तो हमारे पास जो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी विल टेंड टू ज़ीरो. तो हमारे पास जो डेल्टा ई होगा दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू ज़ीरो. तो हमारा ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट. हम मेंशन कर देते कि हम ऑप्शन बी के लिए लिखा है. नेक्स्ट क्या हमारे पास ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, आइसोथर्मल रियल गैस एक्सपेंशन. तो फॉर रियल गैस जो हमारी इंटरनल एनर्जी है इट डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेज दैट आर एग्जिस्टिंग इन रियल गैस. आइडियल गैस में हमारे पास कोई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस नहीं थे, पर क्योंकि रियल गैस में हमारे पास इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस भी हैं तो केवल आइसोथर्मल होने से हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास डेल्टा ई ज़ीरो होगा. तो फॉर ऑप्शन सी हमारा डेल्टा ई विल नॉट बी ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास फाइनल स्टेट में भी कुछ ना कुछ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस एग्जिस्ट करेंगे जिसकी वजह से कुछ ना कुछ डेल्टा ई होगा. तो हमारा ऑप्शन सी विल बी इनकरेक्ट. लेट अस चेक ऑप्शन डी आइसोथर्मल चेंज इन फिजिकल स्टेट. तो क्या कह रहा है, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि H2O लिक्विड चेंजेस टू H2O गैस. तो इस एग्जांपल में हमारा जो वाटर है आइसोथर्मली एट 100 डिग्री सेल्सियस से H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा है. तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो हमारा H2 है, H2O लिक्विड फॉर्म में, उसकी इंटरनल एनर्जी डेफिनेटली कम होगी H2O गैसियस फॉर्म में, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स गैसियस फॉर्म में है तो उनके पास ज़्यादा फ्रीडम है और ज़्यादा एनर्जी है. तो इस केस में भी हमारे पास जो डेल्टा ई होगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो. तो हमारा ऑप्शन डी इज़ ऑल्सो करेक्ट. तो हमारे करेक्ट ऑप्शंस हुए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. तो आई होप आपको समझ में आया हो. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.